म्यूजिक की तेज आवाज से घर की खिड़कियों के शीशे हिल रहे थे। सिर्फ घर के शीशे ही नहीं, मेज पर रखा पानी का ग्लास, अलमारियों पर रखा सामान, सब अपनी जगह से ऐसे हिल रहे थे जैसे भूकंप के झटके उन्हें डरा रहे हों। और खुशी म्यूजिक में पूरी तरह खोई हुई झाड़ू लगाने में व्यस्त थी। उसे देखकर ये कहना मुश्किल था कि वो झाड़ू लगा रही थी या फिर कोई नया डांस स्टेप इजाद कर रही थी। 25 साल की खुशी पिछले 5 वर्षों से किराए के उस फ्लैट में रहा करती थी। डांस और म्यूजिक उसके शौक थे और पैसे कमाने का जरिया भी। उसके दिन की शुरुआत रोज इसी धूम धड़ाके वाले शोर से होती थी। वो दिन भी वैसा ही था। तभी खुशी के दरवाजे की घंटी बजी। खुशी को शायद सुनाई नहीं दी। डोरबेल फिर से बजी। म्यूजिक बंद हो गया। शायद घंटी की आवाज़ खुशी के कानों तक पहुंच गई थी। कौन सुबह सुबह डिस्टर्ब करने चला आया? खुशी बड़बड़ाते हुए दरवाजे तक गई। झाड़ू अभी भी उसके हाथ में थी। दरवाजा खोला तो सामने 8-10 साल का बच्चा खड़ा हुआ था। क्या है? खुशी ने दरवाजा खोलकर गुस्से से पूछा। खुशी के हाथ में झाड़ू देखकर वो बच्चा पहले 2 कदम पीछे हो गया, फिर धीरे से बोला, आंटी प्लीज़ म्यूज़िक का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लीजिए। उस बच्चे ने बस इतना ही कहा और बड़ी तेज़ी से पलटा और सीढ़ियों से नीचे उतर गया। क्या बोला? आंटी? मैं तुझे आंटी नजर आती हूँ? वो बच्चा तब तक नीचे जा चुका था। खुशी चिढ़ती हुई अंदर आई और म्यूजिक फिर से ऑन करके वापस झाड़ू लगाने लगी। करीब 5 मिनट बाद दरवाजे की घंटी फिर से बजी। लगता है आज सारी दुनिया की नींद खराब हो गई है मेरे इस म्यूजिक से। रोज तो किसी को तकलीफ नहीं होती थी। खुशी ने झटके से दरवाजा खोला। दरवाजे के साथ साथ उसका मुंह और आंखें भी थोड़ी देर के लिए खुली रह गई। वो जी, मैं कल रात ही नीचे वाले फ्लोर पर शिफ्ट हुआ हूँ। पूरी रात सामान एडजस्ट करने में बीत गई और अभी आंख लगी। लेकिन आपको नहीं लगता कि इतने तेज म्यूजिक से किसी को दिक्कत हो सकती है? तो अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो क्या आप वॉल्यूम थोड़ा कम कर लेंगी प्लीज़? काले बालों के बीच से चमकते हुए सफ़ेद बाल, चेहरे पर हल्की दाढ़ी, नरमी की चादर ओढ़े भारी आवाज़ और आंखों में डूब लेने वाली गहराई। 40-42 की उम्र का वो शख्स अपनी पूरी बात कह गया और वहां से चला गया। खुशी वहीं दरवाजे पर बुत बनी हुई खड़ी रही। खुशी ने म्यूजिक बंद कर दिया और चुपचाप सोफे पर बैठ गई। उस आदमी की वो आवाज अभी तक उसके कानों में गूंज रही थी। खुशी आंखें बंद कर कर अभी भी उस गुजरे हुए पल का रिकैप देखने की कोशिश कर रही थी। आंखें बंद थी उसकी और होठ मुस्कुरा रहे थे। फिर झट से खुशी ने अपनी आंखें खोली और दोनों हाथों से अपने गालों को थपथपाने लगी। क्या क्या सोच रही हूँ मैं? कुछ भी तो नहीं। इतना काम बाकी है, एकेडमी जाना है। खुशी खुद से ही खुश हो रही थी और खुद से ही नाराज। कुछ तो था उसके मन में जो खिलने की कोशिश कर रहा था। खैर, खुशी ने अपने मन के घोड़ों को बांधा, फिर जल्दी जल्दी अपना काम निपटाया, तैयार हुई और एकेडमी जाने के लिए निकल गई। सीढ़ियाँ उतरते ही खुशी के पैरों की रफ्तार नीचे वाले फ्लोर पर आते ही रुक गई। वही आदमी फिर से उसके सामने दरवाजे को लॉक कर रहा था। तेज म्यूजिक की वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब हुई, उसके लिए सॉरी। एक्चुअली मुझे पता नहीं चला कि इस फ्लोर पर कोई रहने आया है। आगे से ध्यान रखूंगी। अपनी बात कहकर खुशी वहीं खड़ी रही, शायद जवाब के इंतजार में। शुक्रिया। जवाब बस इतना सा आया और वो अजनबी सीढ़ियाँ उतरने लगा। अरे सुनिए तो, आपका नाम? ये कहते हुए मुंह पर हाथ रख लिया था खुशी ने, लेकिन आवाज़ उस अजनबी शख्स की तरफ चली गई थी। वो बिना रुके सीढ़ियाँ उतरता चला गया। हाँ, नाम जरूर बता गया था, रोहित। कितना अजीब सा इंसान है। मैं इतने प्यार से बात कर रही थी और वो है, मेरी ही गलती है। पता नहीं क्यों उसे देखती ही शराफत की सारी नदियाँ मेरे अंदर शुरू हो जाती हैं। अब से दुआ सलाम भी नहीं करूँगी। ये इंसानी फितरत है। हम अगर किसी को तवज्जो देते हैं तो वापस उसी की उम्मीद करते हैं, और उम्मीद तो उम्मीद है, कब दगा दे जाए किसी को क्या पता। जान पहचान बढ़ाने की खुशी की उम्मीदों पर भी पानी फिर गया था। खुशी अपनी एकेडमी चली गई। पूरा दिन बीत गया। शाम को खुशी घर लौटी तो घर के सामने बच्चों की टोली खेलने और हुड़दंग मचाने में लगी हुई थी। खुशी कानों में ईयरफोन लगाए गाना सुनते हुए अपने घर के गेट तक पहुंची थी कि एक बॉल तेजी से आई और उसके हाथ पर लगी। उसका मोबाइल नीचे गिर गया और 2 टुकड़ों में बिखर गया। उसका गाना उसके फ़ोन के टूटते ही बंद हो गया था।
खुशी एक हाथ में अपना टूटा हुआ मोबाइल फ़ोन और एक हाथ में बॉल लेकर जब बच्चों की तरफ मुड़ी, तब तक सब रफ चक्कर हो चुके थे। बस एक छोटा सा बच्चा हाथ में बैट लिए घबराया सा वहाँ अकेले खड़ा था। क्यों, कहाँ गए तुम्हारे बाकी के दोस्त? और तुम वही हो ना जो आज सुबह मेरे घर आए थे? चलो बताओ, कहाँ है तुम्हारा घर? अभी तुम्हारी मम्मी से शिकायत करती हूँ, चलो बताओ। खुशी ने उस बच्चे का हाथ पकड़ा और उसके घर ले जाने लगी। अभी तक डरा सहमा सा बच्चा अचानक रोने लगा। उसने बैट वहीं जमीन पर फेंका और रोते हुए वहां से भाग गया। अरे अरे सुनो तो! खुशी पीछे से रोकती रही, पर उस बच्चे ने पलटकर नहीं देखा। वो बच्चा दौड़ता हुआ उसी बिल्डिंग में दाखिल हुआ जहाँ खुशी रहती थी। खुशी भी उसके पीछे पीछे गई। जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़कर खुशी पहले माले पर पहुंची तो देखा वो बच्चा रोहित के दरवाजे के पास खड़ा होकर रो रहा था। खुशी ने उसे पीछे से पकड़कर अपनी ओर घुमाया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और रो मत, चुप हो जाओ। खुशी के इतना कहते ही बच्चा और जोर जोर से रोने लगा। तभी रोहित के घर का दरवाजा खुला। दरवाजा रोहित ने ही खोला था। वो बच्चा दौड़कर रोहित से लिपट गया। शौर्य, बेटा क्या हुआ? चोट लग गई क्या? या किसी ने कुछ कहा? अरे बताओ तो। रोहित से लिपटा शौर्य बस रोता ही जा रहा था। इसके बार बार पूछने पर उसने खुशी की तरफ इशारा किया। रोहित का भी ध्यान दरवाजे पर खड़ी खुशी की ओर गया। माफ करिएगा, मैंने आपको नहीं देखा। क्या आप जानती हैं कि हुआ क्या है? रोहित ने खुशी से सवाल पूछा, पर खुशी तो कहीं और ही खोई हुई थी उस वक्त। शायद अपने दिल को कोस रही थी, जो बिना जाने समझे एक ऐसे शख्स की ओर खिंच गया था जो एक बच्चे का पिता था और जाहिर है किसी का पति भी। शौर्य, अंदर चलो और फिर बताओ मुझे क्या हुआ है। रोहित ने शौर्य को अंदर ले जाकर सोफे पर बिठाया। खुशी दरवाजे पर ही खड़ी रही। माफ कीजिएगा, गलती किसी की भी रही हो, पर नुकसान तो आपका हो गया। क्या मैं देख सकता हूँ आपका मोबाइल? शायद ठीक हो जाए। रोहित ने खुशी से उसका मोबाइल मांगा और उसे जोड़ने की कोशिश करने लगा। आप भी आइए प्लीज़। रोहित के बुलाने पर अपने दिल को कोसना बंद करके खुशी अंदर आ गई। अंदर शौर्य ने बताया कि वो नीचे बच्चों के साथ खेल रहा था और बॉल खुशी के फ़ोन पर जाकर लग गई। फ़ोन गिरकर टूट गया। उसकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि ना तो वो बैटिंग कर रहा था और ना ही बॉलिंग। फिर सब बच्चे बैट उसके हाथ में थमाकर भाग गए और वो फंस गया। शौर्य की बात सुनकर खुशी को हंसी आ गई। रोहित के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान झाँक गई थी। हालांकि रोहित ने पूरी कोशिश की थी उस मुस्कान को छिपाने की। और खुशी वो ड्राइंग रूम की दीवारों पर सजी तस्वीरों के जरिए रोहित की जिंदगी को और नज़दीक से पढ़ने की कोशिश में लग गई। दीवारों पर ज़्यादातर तस्वीरें रोहित और शौर्य की ही थी। शौर्य आपका बेटा है ना? खुशी ने एक जाना समझा सवाल पूछा, जिसके जवाब में रोहित ने बस धीरे से सर हिला दिया। और आपकी वाइफ? खुशी ने काफ़ी संकोच के साथ पूछा था ये सवाल। नहीं है, बस इन दो शब्दों में सिमट गया था रोहित का जवाब। आई एम सॉरी। वैसे क्या हुआ था उन्हें? खुशी रोहित की ज़िंदगी की किताब के पन्ने पलटने की कोशिश कर रही थी। नहीं नहीं, आप जो समझ रही हैं वैसा नहीं है। रोहित ने खुशी की सोच के दौड़ते हुए घोड़े को वहीं रोक दिया। ओहो, माफ़ कीजिएगा, मुझे कुछ और ही लगा। अच्छा तो मायके गई हैं? खुशी बस जान लेना चाहती थी सब कुछ रोहित के बारे में, पर क्यों वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। लेकिन शायद रोहित उससे कुछ भी साझा नहीं करना चाहता था। बन नहीं पाएगा लगता है। मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पर ले जाना होगा। आप चाहें तो मैं कल बनवा दूंगा आपका फ़ोन। तब तक अब मेरे पास एक एक्स्ट्रा सेट है, आप वो इस्तेमाल कर सकती हैं। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आता हूँ और फ़ोन भी। रोहित ने फ़ोन लाकर खुशी को दिया, फिर चाय बनाने के लिए किचन की ओर जाने लगा, पर खुशी ने उसे रोक लिया। जी फ़ोन के लिए शुक्रिया, पर माफ़ कीजिएगा, चाय मैं सिर्फ अपने हाथों की बनी पीती हूँ। शायद खुशी को एहसास हो गया था कि उसकी मौजूदगी और सवालों से रोहित कुछ असहज हो रहा था, इसलिए फ़ोन लेकर दरवाजे की ओर बढ़ गई। फिर भी कदम साथ नहीं दे रहे थे उसके। खुशी का दिमाग उसे सही गलत समझाने में लगा था, पर उसका दिल न जाने क्यों रोहित की ओर खिंचा जा रहा था। बस एक दिन और सिर्फ 3 मुलाकातों में क्यों एक अनजान शख्स खुशी को सदियों से जाना हुआ लग रहा था। इस खिंचाव को रोकने का इस वक्त खुशी के पास बस एक ही तरीका था कि वो वहाँ से चली जाए। खुशी ने जल्दी से दरवाज़ा खोला और बिना एक बार भी पीछे मुड़े सीधे ऊपर की सीढ़ियाँ चढ़ गई। खुशी उस रात काफ़ी देर तक रोहित के बारे में सोचती रही, ये जानते हुए भी कि रोहित शादीशुदा है।
खुशी उसके ख्याल को अपने मन से मिटा नहीं पा रही थी। खुशी समझती थी कि वो वक्त और भावनाएं दोनों जाया कर रही थी, लेकिन कई बार कुछ लम्हे दिल और दिमाग दोनों को बाहर ले जाते हैं। खुशी भी सही गलत सोचना छोड़कर बस उन लम्हों के साथ हो ली थी। खुशी की रात तो आंखों में ही बीत गई थी, पर सुबह वो देर तक सोती रही और उसकी नींद टूटी डोरबेल से। खुशी जल्दी से उठी और दरवाज़ा खोला तो सामने रोहित था। गुड मॉर्निंग, आइए। अरे आप अंदर आइए। खुशी दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई और ड्राइंग रूम के सोफे पर बिखरे पड़े कपड़े और टेबल पर फैली किताबों को समेटने लग गई। माफ़ करिएगा, वो ये सब बिखरा हुआ है, आप आइए ना। रोहित अभी तक दरवाजे पर खड़े ही थे। खुशी के बार बार कहने पर अंदर आए, पर बैठे नहीं। वो मैं आपका फ़ोन लौटाने आया था। रोहित ने खुशी को मोबाइल वहीं टेबल पर रख दिया। थैंक यू, पर इतने सवेरे कौन सी दुकान खुली मिली आपको? खुशी ने फ़ोन उठाया और उलट पलट कर देखने लगी। वो रात को मैंने कोशिश की तो मुझसे ही बन गया। अब चलता हूँ। दरअसल शौर्य के लिए एक ट्यूशन टीचर की तलाश करनी है, फिर ऑफिस भी जाना है। रोहित जाने लगा। अगर मैं आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँ तो? खुशी ने जाते हुए रोहित को रोक लिया। मैं कुछ समझा नहीं। रोहित वापस अंदर आ गया। अगर आप चाहें तो मैं शौर्य को ट्यूशन दे सकती हूँ। मैं अपनी डांस अकेडमी से शाम 5 बजे तक आ जाती हूँ। इसके बाद पढ़ा सकती हूँ, अगर आप ठीक समझे तो। खुशी अब रोहित के जवाब का इंतजार कर रही थी। ठीक है, मैं शौर्य से कह दूंगा, वो शाम को आ जाएगा। रोहित ने कुछ सोचने के बाद जवाब दिया और फिर दरवाजे की ओर मुड़ गया। अरे रुकिए, एक कप चाय तो पीकर जाइए। खुशी ने पीछे से रोहित को रोका। जी शुक्रिया, पर इसे इत्तेफाक कहिए या कुछ और, पर चाय तो मुझे भी सिर्फ अपने हाथों की बनी पसंद है। बस इतना कहकर रोहित चला गया। उसी शाम से शौर्य रोज खुशी के घर ट्यूशन के लिए आने लगा। धीरे धीरे खुशी और शौर्य एक दूसरे के काफ़ी घुल मिल गए थे। इतना कि शौर्य अब ज़्यादा समय खुशी के घर में ही बिताता था। शौर्य ने खुशी को बताया कि उसने कभी अपनी माँ को नहीं देखा और ना ही किसी दूसरे रिश्तेदार को। उस रात रोहित घर की चाबी ऑफिस में ही भूल गया था। घर लौटा तो काफ़ी देर तक डोरबेल बजाने के बाद भी शौर्य ने जब दरवाज़ा नहीं खोला तो रोहित ने खुशी को फ़ोन किया तो पता चला शौर्य उसके घर पर सो गया था। दूसरी चाबी जो शौर्य के पास थी वो घर के अंदर रह गई थी और मेन डोर बाहर से लॉक हो गया था। खुशी, मैं शौर्य को लेने आ रहा हूँ, हम आज रात किसी होटल में रुक जाएंगे। रोहित शौर्य को लेने खुशी के फ्लोर पर आ गया। शौर्य गहरी नींद में था। रोहित के जगाने पर भी नहीं उठा। यहीं सोने दीजिए इसे। खुशी ने शौर्य को जगाने की कोशिश करते हुए रोहित का हाथ पकड़ लिया। ठीक है, मैं टेरेस पे सो जाऊंगा, वैसे तो ज़्यादा ठंड नहीं है। रोहित ने धीरे से हाथ छुड़ाया और टेरेस पे चला गया। रोहित को नींद आ रही थी। वो टेरेस पर टहल रहा था। अचानक उसके कदम रुक गए। सामने खुशी खड़ी थी। उसके हाथ में चादर थी। ठंड इतनी भी कम नहीं है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। खुशी ने चादर रोहित की ओर बढ़ा दी और वापस जाने लगी। वो मुझे छोड़कर जा चुकी है। मैं खुशी से ये कुछ समझ नहीं आया। आपने मुझसे कुछ कहा? टेरेस से नीचे जाती खुशी रुक गई। हाँ, बताना चाहता हूँ वो सब जो शायद आप जानना चाहती हैं। रोहित वहीं टेरेस की ज़मीन पर बैठ गया। खुशी भी रोहित के पास लेकिन कुछ दूरी बनाकर बैठ गई। मुझसे उम्र में बड़ी थी वो। प्यार कब हुआ पता ही नहीं चला। घर और घर वालों से दूर हो गए हम। शादी कर ली थी। सब कुछ ठीक था। लेकिन जब शौर्य आने वाला था तब अचानक से सब कुछ बदल गया। वो तैयार नहीं थी सब के लिए। मैंने भरोसा दिलाया था उसे कि मैं सब संभाल लूँगा, पर शायद मैं नाकाम रहा। ज़िंदगी उसे कैद लगने लगी थी। कोशिश भी की थी मैंने उसे रोकने की, बहुत कोशिश, पर वो चली गई एक खत छोड़कर। खत में लिखा था, हमारी उम्र का अंतर हमारे प्यार पर भारी पड़ा। अपने मन की किताब खुशी के सामने खोलकर रोहित चुप हो गया। रात का वो सन्नाटा जैसे और गहरा हो गया था। हिम्मत करके खुशी रोहित के थोड़ा नज़दीक आ गई, फिर धीरे से रोहित के कंधे पर हाथ रखा। शायद वो प्यार रहा ही ना हो, क्योंकि जहाँ प्यार होता है वहाँ उम्र बस एक गिनती होती है। इतना कहकर खुशी खामोश हो गई। कुछ पलों की चुप्पी खुशी ने ही तोड़ी। रात के साथ ठंड बढ़ रही है, मेरे हाथ की चाय पियेंगे? अब रोज चलेगी वो चाय। मैं रोहित ने खुशी के हाथों पर अपना हाथ रख दिया था।